गया, कुछ तो शर्म कर। भगवान ने क्या किया, भगवान ने कह दिया बोले अब ऐसा कर, केले की पत्ती की लंगोटी लगा ली और कमल में फूल की माला बांधा। और माँ गांधारी से कहता, माँ माँ मैं आ गया हूँ। और माँ गांधारी ने जैसी आंखों की पट्टी खोली तो सारा शरीर वज्र। कब हुआ वज्र का शरीर? कब हुआ मैया? मेरी माँ बताओ। हाँ, गांधारी की पट्टी खोलने के बाद। दुर्योधन की गांधारी क्या लगती है? माँ। माँ के देखने से शरीर वज्र। और कहा, बेटा बेटा तेरे से कहा था ना वस्त्रीन होकर के आना, तुझे कोई रास्ता में मिल गया क्या? अब कहता है दुर्योधन, माँ जब मैं आ रहा था वस्त्रीन होकर के रास्ते में कृष्ण खड़ा था, कहने लगा बूढ़े हो गए अच्छे लगोगे, केले की पत्ते की लंगोटी कोपिल लगवा दी, कमर में फूल की माला बांध दी। बोले शरीर तो वज्र का होगा बेटा, ये जांघों की जगह और कमर की जगह कच्ची रह गई। पहले कृष्ण ने मेरे परिवार वालों को आपस में लड़वा करके मरवा दिया और मैं गांधारी श्राप देती हूँ, मैं गांधारी श्राप देती हूँ, जा तेरा परिवार भी यदुवंशी आपस में लड़ करके ही मर जाए। और जैसे श्राप, बोले महाराज जैसे श्राप दिया और जैसे आज दुर्योधन और भीम का युद्ध आरंभ। यदा मृदे कौरव संजयाना वीरे सतो वीर गतिम गतिषु ब्रकोदरा विदगदा विमर्शा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र। यदा मृदे कौरव संजयानाम, यदा मृदे, मृदे माने मरना, कौरव संजयानाम, धीरे धीरे सभी कौरवों का नाश, अंतिम दुर्योधन बचाया। भगनो रुदंडे, ब्रकोदर किसे कहते हैं? जिसका पेट बड़ा उसे कहते हैं ब्रकोदर। ब्रकोदर है भीम। ब्रकोदरा विदगदा विमर्शा भगनोरुदंडे, गदा मार मार करके भगवान ने इशारा कर दिया, अरे भीम जांघों पर गदा, जांघों पर गदा मारा। और जब गदा मारना आरंभ किया रणभूमि में गिर पड़ा दुर्योधन, रणभूमि में गिर गया दुर्योधन। और रणभूमि में जब गिरा, अब देख रहा है सारी भूमि रक्त से दूषित हो गई। आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि देखना लाल लाल मिट्टी है, आज भी रक्त से पलित है वो भूमि, क्योंकि एक दूसरे को जीव मारता, एक दूसरे को मारता चला जा रहा है, एक दूसरे को शिकार करता चला जा रहा है। इतनी देर में क्या होता है, अश्वत्थामा आता है और अश्वत्थामा कहता है अब कोई नहीं रहा, अब मुझे ही राज्य मिलेगा, अब मैं राजा बन जाऊंगा, पांडव भी मर जाएंगे, कौरव मर ही गए, अब मैं राजा बन जाऊंगा। बोले तेरी अंतिम इच्छा क्या है दुर्योधन, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तू एक बार बता तो सही। बोली अंतिम इच्छा एक ही है। बोले क्या इच्छा है? बोले पांचों पांडवों का नाश हो जाए। जीव अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोस वाले से सुख से दुखी। इसकी बहू कहना क्यों मानती है? इसके घर में 2 भैंस दूध क्यों देती है? इसके घर दोनों टाइम सब्जी क्यों बनती है? इनका जयपुर में मकान क्यों बन गया, हमारा तो बना ही नहीं। जीव अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। बोले अंतिम क्या इच्छा है? तो कह दिया जाओ पांचों पांडवों का नाश। और आज युद्ध की भूमि है, आज रण की भूमि है, और रणभूमि में आज पांडवों ने विजय यात्रा पूरी की। जब विजय यात्रा पूरी की है तो महाभारत में ऐसी कथा आती है, भगवान कहते इससे पांडवों से
अरे तुमने आज विजय प्राप्त किया युद्ध में, चलो विजय मनाने के लिए दूसरी तीर्थ में जाना पड़ता है। भाई दूसरी जगह तुमने विजय प्राप्त किया, में उत्सव मना जाएगा। और पांडव लोग कहां पहुंच गए पता है? अघोवती नाम की नदी के किनारे पहुंचे। और जब अघोमती नाम की नदी के किनारे पहुंचे, पांचों पांडव चले गए। और पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर जी के बेटे का नाम था प्रतिबिंब, भीम के बेटे का नाम था सुत सोम, अर्जुन के बेटे का नाम था सुत कीर्ति, नकुल के बेटे का नाम था सतानी, और सहदेव के बेटे का नाम था सुत कर्मा। और द्रौपदी क्या करती है? इन पांचों बेटों का पालन करती है। और अश्वत्थामा से कह दिया, जाओ मेरी अंतिम यही इच्छा है, पांचों पांडवों का नाश हो जाए। और भगवान क्या करते हैं? पांचों पांडवों को वहां से अघोवती नाम की नदी पर ले गए। रात्रि में तलवार लेकर के अश्वत्थामा निकल पड़ा। जब तलवार लेकर के निकला है, क्योंकि आज जब तलवार लेकर के निकला तो रात्रि में देख रहा है एक पेड़ पर उल्लू बैठे हुए हैं। उल्लुओं को गुरु बना लिया, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में पक्षियों को मार रहा है सोते हुए को। तो उसने भी उल्लू को गुरु बना लिया। जैसे पांडव सो रहे होंगे और उल्लू की तरह जैसे पक्षी खा रहा है, मैं भी उनको वध करके। पर दुर्योधन ने शर्त रखी। क्या शर्त रखी? बोले भीम ने मुझे बहुत मारा है, तो पांचों पांडवों का सिर लेकर के आना। क्योंकि शर्त थी। क्या शर्त थी? जब खुशी और गम होंगे तो दुर्योधन का प्राणांत हो जाएगा। खुशी उसी समय क्या होता है? भगवान की ऐसी लीला हुई। पांडव तो थे नहीं, पांडवों के छोटे 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 प्रतिबिंब, सुत कर्मा, सुत भौम, सुत कीर्ति, सुत श्वेत, ये 5 बालक सो रहे थे। और 5 बालकों का सिर काट काट करके और अश्वत्थामा ने झोले में लकड़ियां दुर्योधन को दिखारा में ले आया। कहाँ बोले रहा झोला? खुशी मनाने। बोले मेरे से पहले मेरे शत्रु मर गए, लाओ भीम ने मुझे बहुत मारा है, भीम का सिर दो। अब भीम का सिर तो था नहीं, भीम के बेटे का सिर था। और जैसे सिर दिया तो सिर जोर से दबाया तो सिर। दुर्योधन कहता है, अरे तुमने तो पांडवों का नाश नहीं, मेरे कुल का ही नाश कर दिया। क्यों? अब कोई पिंड देने वाला, अन्न देने वाला, कोई क्रियाकर्म करने वाला भी नहीं रहा। दुखी, प्राण छूट। द्रौपदी जगती है, और द्रौपदी जगती 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बेटे। अर्जुन को पुकारा। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्तानम भयंकरा, तुम्हें को दयमानाना मपा वर्गो संसदे। अरे कृष्ण जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आज मेरे 5 बेटों का। और द्रौपदी से क्या कहा? माताओं ध्यान से सुनो। द्रौपदी से कह दिया, इन केसों को जभी बांधेंगे कब? जिसने मेरे 5 बेटों का वध किया है, तुम्हारे सामने उसका सिर काटा जाएगा। और सिर काट करके उसका लघु रक्त उनके बालों में लगाया जाएगा। इसी मेरी माताओं से प्रार्थना है, पाठ करें, पूजा करें, परिक्रमा करें तो केस खुले हुए नहीं रहने चाहिए, खुले हुए नहीं रहने चाहिए। हाँ, शास्त्रों का नियम है, सिर ढक करके पूजा की जाती है, बालों को बांध करके पूजा की जाती है। और मैंने तो देखा है, भोले बाबा की पूजा तो होती है कम और बातें होती हैं ज्यादा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, आज सही सही बात बताना मुझे एक बात, कौन कौन माता भोजन घर में नहा करके बनाती? हाथ खड़ा कर देना।